जॉनी भाई, आर यू रेडी फॉर बीजेएस? यार थोड़ा मोड़ा या बट अभी फिलहाल थोड़ा यार मैं ठीक हो जाऊँ, फिर अपन बढ़िया सा फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आई गेस टाइम है अभी, गाइस 10-15 डेज बचे हैं। आई गेस 25 से शुरू है ना, तो है अच्छा खासा टाइम है अपने पास। तो थोड़ा मस्त मैं भी रिकवर हो जाऊँ, फिर उसके बाद अपन प्रॉपर बूम बम स्टार्ट करेंगे। फिर आई गेस ग्राइंड शुरू होगा, फिर ये होगा, तो इट्स गोना बी सुपर फन। अरे अरे जॉनी भाई, व्हाट्स द अपडेट ऑन मिस्टर बीस्ट? यार थोड़ा गाइस मेरे को ये लग रहा है, मैंने ऑलरेडी लाइक हमने अपनी टीम ने वगैरह डिस्कस किया है, बहुत ट्राई किया है, बट लाइक थोड़ा सा यार टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम होगा। एंड यू नो बीजेएस इज अराउंड द कॉर्नर, सो आई कांट डू एनीथिंग एल्स। सो या मे बी लाइक बात तो हुई है, उससे बात हुई है मेरी, तो उसने बोला कि लेट्स डू समथिंग आगे वाले टाइम में फॉर श्योर साथ में करना है आपके। तो मैं बोला कि या लेट्स डू, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। तो ये इतनी बात हुई है। यस सर, क्योंकि इसको गाइस बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट करना था टू बी ऑनेस्ट साथ में। बट यार भाई यार थोड़ा आपको ही पता है अभी बीजेएस है, तो अभी फिलहाल तो मोस्टली तो अपना तो थोड़ा वही है। सॉरी भाई, टॉप इन चैट। टॉप टॉप किधर है? क्या लिखा क्या है उसने? सॉरी भाई, हाई बोला, ओके हाई बोला क्या उसने? वेलकम टॉप, हाउ आर यू माय फ्रेंड? आई गेस मैं आ रहा हूँ एक वीक, कितना टाइम हो गया गाइस अपने को लाइव है? आई गेस एक वीक हो गया होगा, 7-8 दिन तो हो ही गए कि अपन लाइव आए थे। क्योंकि मैं भी यार थोड़ा सा यार हेल्थ का थोड़ा बीटी चल रहा है यार। मेरे को भी फीवर और वो होता है ना कि गले में ये कफ टाइप। तो यार मुझे भी यार वो बहुत ये हो रहा है मुझे भी। तो इसके लिए यार मैं चुपचाप घर पे ही बैठा मेडिसिन चुपचाप गेम खेलता था और सो जाता था वापस से। ज़्यादा यार मेरा भी दम नहीं है। बट आज की गाइस स्ट्रीम बहुत मज़ेदार भी होने वाली है। जॉनी भाई 3 अवार्ड जीत रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे लवी लवी भैया, गाइस देखना है क्या तुम्हें वैसे अवार्ड? भाई पहली बात गाइस, सबसे पहले मुझे ये बोलना है कि मैं तुम लोग को दिल से शुक्रिया, जितने भी लोग ने ये दिखाया वहाँ पे, जो भी तुम्हारा अपना जॉनी आर्मी का तो अलग ही भाई फाड़ ही डाला आपने, बिना बोले ही सिस्टम ही हैंग कर डाला उधर का। तो दिल से गाइस तुम सबको, जितने भी अपने पब्लिक है, जितने भी अपनी जॉनी आर्मी है, सबको दिल से शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए। एंड ये अवार्ड स्पेशली तुम लोग के लिए रुको भेंडी अभी लेकर आया। मम्मी को बोलता मामा तीनों अवार्ड तुम लोगों के लिए, ठीक है? ये रे मम्मी लेकर आई, देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और अरे मेरे भेंडी गिर ना जाए, और तीसरा ये रहा। ओके, इसको तीनों ना एक बार मेरे को सेट करने दो। ये तीनों अवार्ड स्पेशली अपने जॉनी आर्मी के लिए। रुको भाई, हाथ से गिर ना जाए, मेरे को सेट करने दो। ये देखो, दिख रहा है कि नहीं? अरे भेंडी रिफ्लेक्शन से मैं ही दिख रहा हूँ। ये तीनों अवार्ड तुम सभी लोग के लिए, तुम लोग के लिए। आज के दिन नहीं चाहेगी कुछ इस प्रकार का गेम प्ले मीरामार में देखने को मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कीना पानी के अंदर। बट टीम कॉटले का खाता यहाँ पे खुल चुका है। हम जेनेसिस के एक प्लेयर को यहाँ पे देख रहे थे, मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा वो प्लेयर है। उनका समापन, एंड जब पुश आया था तभी मैंने ये बात कही थी कि चीज़ें उनके लिए खराब हो चुकी है। बट चलिए, अब यहाँ पे गॉड लाइक चार्जिंग करते हुए गॉड्स रेन के ऊपर डेस के एचपी काफी डॉट हमें दिखाई दे सकती है। बट राइजिंग स्पोर्ट्स उनका भी यहाँ पे स्लैम आ चुका है। पावर का ये ग्रेनेड क्या कनेक्शन बना सकता है, बट मान्या को वो टिक डाउन किया गया। डेस वो घुटनों पे, पहले ही वो डॉट एचपी थे, बट ये 3 टीम्स के बीच में एक चौथी टीम इन्फिनिक्स टू रिपर्स, वो भी काफी करीब। गॉडलाइक को ये मैच निकालना पड़ेगा, एक बड़ा तब्दील करना पड़ेगा। संस्कारी के द्वारा वो रिको राइजिंग स्पोर्ट्स के समाप्त किए गए। और ये ग्रेनेड, ओहो ये क्या हुआ? जस्ट सडनली जस्टिन वो आखिरी प्लेयर थे, और चलिए एस्पावर ने उनको स्पॉट किया, तुरंत वहां पे ग्रेनेड कैंसिल किया, समापन कंफर्म। लेकिन गॉडस्ट्रेन अब इस मैच से बाहर। एंड गॉडलाइक, मुझे लगता है कि इस मुकाबले को, इस फाइट को जीत सकती है। और 5 फिनिशर्स देख लीजिए वो अपने खाते में दर्ज कर चुके हैं। देखिए एक बढ़िया शुरुआत यहाँ पर देखने को मिलती हुई। लीड के गॉडजी को डाउन कर दिया गया, मैक की तरफ से वो नॉक निकाला गया। संस्कारी वो ड्रैगन का कंफर्मेशन लेते हुए, बियर्ड बाबा उनका भी एक अंक बटोर लिया गया। फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि गॉडजी के पास वो ओवरऑल, गॉडलाइक के पास वो 7 फिनिशर्स, बट अब एक और टीम स्लैम इन करना चाहती है, उनसे बचना होगा। मान्या हाइड्रो को नॉक करते हैं, जेली उनके सामने से निकलेंगे। एस्पावर नेड उनके हाथ में, शायद अगर गन का इस्तेमाल किया होता तो मे बी वो नॉक देखने को मिलता। और दूसरी दिशा में एक और फाइट, बट ट्रू रिपर्स रॉनी गॉडजी को नॉक करते हुए। और अब आप कह सकते हैं दोनों ही टीम्स की तरफ से वो एक नॉक आ चुका है। हालांकि और इनको खत्म करने की कोशिश करेगी, बट संस्कारी एक और बार, और इस चीज की मैं बात कर ही रहा था, हाइड्रो का वो ग्रेनेड
करेगा संस्कारी को डाउन, फिनिश तो कंफर्म नहीं हुआ। मान यहाँ पे खड़े और रॉनी को घुटनों पे डालेंगे, तुरंत वहां पे समापन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीछे से एक और प्लेयर जेली भी काफी करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक 1v1 की बैटल, मान एक और घुटनों पे डालते हुए प्लेयर अपनी टीम के लिए सेवियर का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या बाकी के 2 प्लेयर्स को खत्म कर पाएंगे? गॉडसी का वो देखना इंपॉर्टेंट, लेकिन अब हाइड्रो करेंगे माना को डाउन और अब गॉडसी क्योंकि संस्कारी को रिवाइवल दे रहे थे वो वहां पे हो चुका है, बट मान्या का फिनिश कंफर्मेशन में तब्दील। अब इनफिनिक्स 2 रिपोर्ट डायरेक्ट यहाँ पे स्लैम डालेंगे, संस्कारी वो मॉली डालेंगे, थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड वो इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को रिकवर करें। my God. गॉडसी जाए तो कहा है चाहे यहाँ पे पीछे से देख लीजिए H4 के, दूसरी ओर से इंजीनियर टीम जेनेसिस का भी स्लैम आ चुका है और वाइपर ने हाइड्रो को समाप्त कर दिया जो नॉकडाउन वहां पे हुए थे, बट फ्यूरी का वो ग्रेनेड गॉडसी को घुटनों पे डाल, टीम का सूत्रधार बनना पड़ेगा। देखिए हमने ऑलरेडी चर्चाएं करी थी कि वो थर्ड पार्टी करने आएंगे संस्कारी की तरफ से, हालांकि ये बढ़िया नॉक था, फ्यूरी को वो घुटनों पे लेकर आ चुके हैं जेनेसिस। अब केवल 2 प्लेयर्स के साथ अभी के लिए देखने को मिलती हुई वाइपर ग्रेविटी, कुछ चमत्कार उन्हें करने होंगे। हालांकि इन सब के दौरान ट्रू रिपर्स को भारी नुकसान होता हुआ क्यू लमाओ वो एक प्लेयर जो अपने आप को बचा कर रखता हुआ H4 के सही समय पे एक सही निर्णय, वो जानते थे कि अब इस फाइट में करीब से रहकर फाइट लेना गलती साबित हो सकती है, वो अपने आप को पीछे लेकर गए, बट गॉडजी वो मोलोटोव का शिकार होते हुए संस्कारी उन्हें अभी भी गेम निकाल, वो सामने आ तो जरूर है लेकिन घुसने की कोशिश नहीं की जा रही। स्टेयर्स के ऊपर अगर उनका ध्यान आया तो संस्कारी वहां पे टेक डाउन जरूर करेंगे, बट ये दूसरी ओर से एंगल बनाने की कोशिश फेवर में तो नहीं दिखाई दे रही, बट ब्लू जोन इतना करीब नहीं है कि वहां पे वो संस्कारी को डैमेज करे, बट एट लास्ट ग्रेविटी को मिलेगा। एंड दूसरी ओर क्या टीम वाइल्ड फैंग वो भी इस मैच से बाहर जाती हुई दिखाई देगी। ओहो टीम गॉडलाइक, टीम H4 के काफी करीब, ये दूसरी टीम को एलिमिनेट करके वाइल्ड फैंग की बात करना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, उनको मैच को बड़ा बनाना है तो फाइट तो यहाँ पे लेनी पड़ेगी और फिनिशेस निकालने पड़ेंगे। आईजीएल ने आईजीएल को सताया और आप कह सकते हैं कि सुजल को बाहर कर दिया गया। रेज गॉड और विजार्ड केवल 2 प्लेयर इस गेम में, मान्या की तरफ से वो कंफर्मेशन ले लिया गया। 3 फिनिशेस जरूर, बट इस समय पे अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को समझ में आए कि प्लेयर कम है तो वो कोशिश कर सकते हैं और शायद वो समझ में आया, बट ये बढ़िया नॉक था। मान्या को डाउन किया, गॉडजी को डाउन किया, विजार्ड अपने नाम के अनुरूप वो कार्य करते हुए, बट ये वो बेहतर नहीं, जिसके चलते उन्हें शांत कर दिया गया। एस पावर की तरफ से वो नेड आया और देखते देखते आप कह सकते हैं एक बढ़िया 1v2, मान्या को रिवाइवल दे दिया जाएगा, बट गॉडजी की आहुति देनी पड़ी। बट समझना होगा एक और टीम इस जगह पर थी, आपने क्यों नहीं समझा, और उसके चलते वाइल्ड फैंग्स का वो एक प्लेयर स्प्रे गॉड, उनकी तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया। एस पावर वो लूट कर रहे थे और उस समय पे आप कह सकते हैं कि उन्हें नॉक किया गया। मान्या वो प्लेयर रहेंगे जो रिवाइवल देना चाहते हैं, संस्कारी वो प्लेयर रहेंगे जो अभी के लिए समय खरीदना चाहते हैं। 1v1 के बैटल में नॉक निकालना था, बट स्प्रे गॉड उन्हें घुटनों पे ला। ये एक फाइट थी जहां पर दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से वो जिगल देखने को मिला और फाइनली एडमिनो ने बोला जी नहीं, इस बार तो मैं जीतूंगा, या फिर चिकन भी देखने को मिला। ऐसा कुछ अगर हुआ तो बहुत ऊपर चले जाएंगे, बट टीम गॉडलाइक चलिए फाइनली वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। टीम तामिलास के काफी करीब, एस्पावर का ये ग्रेनेड क्या वो रीपर को टेक डाउन कर सकता है? मिस्टर आइजल को घुटनों पे तुरंत कंफर्मेशन वहां पे किया गया और अब टीम तामिलास बहुत ज्यादा मुसीबतों में, सिर्फ 2 मात्र प्लेयर अलाइव, लेकिन जिन्हें मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इतना आसान होने वाला है वहां पे मान्या को रिवाइवल दे पाना। जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और एस्पावर वो लेंगे एफर्ट, वो आगे जाएंगे, रिस्क लेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा, पर वहां पे जो डाउन किए गए थे वो फिनिश फीड में आपको दिखाई दे रहे हैं, बट हंटर्स वो आगे बढ़ेंगे एंड रेवेनेंट एक्सपायर के वो पेन जो डाउन हुए एस्पावर के पास उसका फिनिश ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 फिनिशर्स, टीम गॉडलाइक, एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अपने आप को आगे लेके जाने की है, बट दूसरी ओर टीम रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस टीम गॉडलाइक की वो फाइट जो देखना चाहती है जनता वो फाइनली होती हुई दिखाई दे। पंक का ये ग्रेनेड पता नहीं है डाला जा रहा है, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर सटीक निशाना लगा तो प्लेयर जरूर डाउन किए जाएंगे। एस्पावर वो पुश करने की कोशिश संस्कारी के साथ में, मान्य भी वो साथ में, और चलिए मान्य के द्वारा वो पंक को गिराया जाएगा, आइजिल गिराएंगे आइजिल को और तुरंत ही खेल समाप्त एस्पावर के द्वारा। अब टीम रेवेनेंट एक्सपार्क सिर्फ अपने आखिरी प्लेयर के साथ, बट ये क्या देख रहा हूं मैं कि K9X स्पोर्ट्स भी अपने एक और प्लेयर कुछ एक ओपी के हाथ में वो लीड कैंसिल कर दिया गया और अब एक 1v1 का बैटल, एडमिनो वर्सेस एकेओपी, ओजी वर्सेस गॉडलाइक, इट्स अ 1v1। सुअल के उनके हाथ में एकेओपी वो भी तैयार है सुअल के साथ, जंप शॉट वाइपर दूसरी दिशा में नॉक, क्रेटोस की तरफ से वो नॉक निकला, एक तरफ मोलोटोव डाली गई ताकि प्लेयर सीधी पे जा पाए और संस्कारी कोई टीम आएगी और आपको समाप्त करके चल जाएगी। K9 उन्होंने उन सारे फिनिशेस को अपना बनाया, एडमिनो
उनके द्वारा रोमन के ऊपर कनेक्शन, एडमिनो रोमन का फ्रैग कंफर्म है, बट आई कोजी सर्कल के अंदर आते प्लेयर्स वो इन्हें भी तंग कर रहे हैं। बट आतंकी को देख लीजिए, एचपी काफी डाउन है, वहाँ पे रिवाइवल एग्जीक्यूट किया गया, फिस्कॉट ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं, केओपी वो भी घुटनों पे है, जरूर देखना पड़ेगा कि क्या रिवाइवल उनको एग्जीक्यूट हो पाएगा। बट इसी दौरान टीम गॉडलाइक वो चार्जिंग करने की कोशिश कर रही है, 40R के भी प्लेयर इन प्लेसेस पे हमें क्लियरली देखने को मिलेंगे, और सामने से रेवेनेंट एक्सपार्क क्या वो इस फाइट में फायदा उठाने के लिए आ सकती है। अभी के लिए तो वो कष्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे, बट फिनिश फेट को तो देखिए, गॉड लाइक के वो माना शुभ का समापन करेंगे एडमिनो के द्वारा, 40R के पेन को भी वहां पे समाप्त किया गया, और ओरंगुटन अगर आती है तो शायद गॉड लाइक के लिए वो बहुत बड़ी दिक्कतें बनाए, बिकॉज माने यहाँ पे जोन के बाहर डाउन हुए, डैमेज वो हो रहे हैं। एस्पावर के एचपी काफी डाउन थी, बट उन्होंने भी क्रिएट लिया, आरू को घुटनों पे डाला, और अब आतंकी क्या आतंक हमें देखने को मिलेगा, बट नहीं, एस पावर वो प्लेयर है जो उनको समाप्त करेंगे, और 6 फिनिशेस टीम गॉडलाइक। बट यहाँ पे रिवाइवल देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने प्लेयर को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फायदा उठा पाएगी रेसिंग गॉडलाइक, चांसेस बहुत आई इन रिवर्स चार्ज और लीजिए कियो की वो बढ़िया स्प्रे जाएगी, निंजा जॉर्ड इज डाउन टू द ग्राउंड, रेडमिनो वो ट्रेस को डाउन करेंगे, हाइड्रो वो निंजा को कनेक्ट कर जाएंगे, रेवेनेंट एक्सपार्क एक झटके में क्षण भर में पूरी टीम मानो बिखर गई, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दाग देना चाहूंगा जिस तरीके से स्मोक्स की चादरों के बीच खेल रहे हैं, और अभी भी फिनिशेस निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये प्लेयर्स। ओहो, बहुत बहुमूल्य ये पॉइंट्स ये मैचिंग के लिए, और देख लीजिए पंख वो जोन से डाउन है, आखिरी एंड लास्ट प्लेयर वो भी यहाँ पे समाप्त होता हुआ। पेन की बात करूं, वो इस मैच से बाहर जा चुके, तो अब सिर्फ 2 टीम्स अलाइव, इन्फिनिक्स 2 रिपर्स वो से टीम गॉडलाइक। एस पावर वो काफी करीब आना चाहते हैं, ट्विस्ट लिया गया रॉनी के द्वारा, एस पावर वहां पे घुटनों पे, और ये गलती हुई है, स्मोक्स का ही फेवर है उनके पास, अगर हम देखो हाइट का एडवांटेज जरूर है, बट जब वो आगे आएंगे तो उनके लिए पूरा ओपन ग्राउंड यहाँ पे, रॉनी को शॉट ले रहे, को पीछे जाना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा, लेकिन चलिए वो भी अब घुटनों पे, और एडमिनो एक आखिरी और एक लास्ट प्लेयर जो सेवियर यहाँ पे गॉडलाइक का बन के आना चाहिए, अगर वहां से 1v3 करते तो यहाँ पे जरूर चिकन ग्रैब कर सकते, बट किया उनके काफी करीब, मुश्किलात बनते हुए दिखाई दे सकते, एक्सपोज हुए एंड स्केल यहाँ पे समाप्त। जॉन बकादी वो लेके जा पाएंगे सेंसे, अरे एंग्री आजादी का फ्रैग कंफर्म, और सेंसे अब वो फाइट जी, ओ सेंसे वोल्टा देखिए, और उसके साथ वो स्प्रेज भी बहुत बढ़िया, वो कमाल किया, वाइल्ड फैंग सेंसे वो एक अलग रौद्र रूप में है, लेकिन पॉन्क उन्होंने एस्पावर को भी गिराया, इसमें माने वो अकेले बचे, और माने की एचपी बिल्कुल नहीं है, अगर एक झटका पड़ा ना तो दिक्कतें बहुत दी जाएंगी, बट लुक एट दिस, इलेक्शन कोटे को रीसेट करने का प्रयास कर ही रहे थे, जस्ट अभी मौका मिला, मगर मारे वो एक और पे शूटिंग, बट वो बोल्टो बाल बचे नहीं, नॉट एनीमोर दिया जा सकता है, बट कहीं ऐसा ना हो कि कोई टीम उनके ऊपर नजर बना ले। हमने कुछ क्षण पहले चर्चा की कि H4K ने केनेन को तंग किया, और यहाँ पर रेवेनेंट एक्सपार्क को भी तंग करने एक टीम आई थी, इसी तरीके से कोशिश वो रहेगी, एस पावर और वो रूफ का इलाका कितने आसानी से उन दोनों प्लेयर्स को समाप्त कर गए, ये एक बड़ी आशीर्वाद है एस्पावर के लिए और टीम हीरो टीम गॉडलाइक के लिए। मगर एस्पावर अब ऐसे में आपको उस टावर से उतरना पड़ेगा, टीम के साथ एकजुट होइए और आगे बढ़िए। हमने कुछ क्षण पहले देखा था जेली भी वो एक वॉच टावर में बैठे थे, बट एस्पावर का जो एंगल था वहां से आपने देखा क्या कमाल मिला, वाइल्ड फैंग्स प्रेशर उनके लिए भी अब